नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहली खबर अरवल से। अरवल में स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला की परेशानी बढ़ गई। दरअसल 2 साल पहले सदर अस्पताल में एक महिला का फैमिली प्लानिंग हुआ, लेकिन फैमिली प्लानिंग के बावजूद महिला फिर से गर्भवती हो गई। महिला ने सिविल सर्जन से इसकी लिखित शिकायत की है। महिला का कहना है कि पहले से उसके 3 बच्चे हैं और अब 4 बच्चों का पालन पोषण उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। महिला ने सिविल सर्जन से भरण पोषण को लेकर शिकायत की है। महिला से शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन करल 2 लड़का था, 1 लड़की था। ठीक है, गरीब आदमी है, कमाता है, बेचारी खाता है। ठीक है, ये सदर हॉस्पिटल में। अच्छा, ये बेचारी ऑपरेशन करा के ये तो बेचारी अपनी फिक्र हो गया कि अब कमाना है या खाना है। फिर बेचारी के सब बोला कि तुम देह न मोटा रहा है, पेट मोटा रहा है से। तो फिर जाके बेचारी जांच कराए, जिसको पेट में बच्चा था। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अरवल से आपको एक खबर बता रहे हैं। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग जो है वो फेल होती नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि एक महिला जो है फिर से गर्भवती हो गई है और अब महिला की मुसीबत बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि पहले से उसके 3 बच्चे हैं और अब 4 बच्चों का भरण पोषण करना उसके लिए मुश्किल है। अब बात करप्शन पर प्रहार की। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार का अभियान लगातार जारी है और इस बार समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणि रंजन के ठिकानों पर छापेमारी हुई। समस्तीपुर, पटना और मुजफ्फरपुर में छापेमारी में 60 लाख रुपए कैश, महंगी गाड़ियां, फ्लैट और प्लॉट के साथ लाखों के निवेश के कागजात मिले हैं। ₹100 के नोटों की गड्डी, 200 रुपए के नोटों की गड्डी, 500, 2000 के नोटों की इतनी सारी गड्डियां। ये नोट बता रहे हैं कि सरकारी पद पर रहते हुए करप्शन का खुला खेल खेला गया। गड्डियों को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि इतने सारे नोट हैं तो किसके? किसी का बदला नहीं लेना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। तो जवाब है ये तस्वीर है समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणि रंजन की, जिन पर आरोप है कि अपनी जिम्मेदारियों को ठेंगा दिखाते हुए इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। नोटों की ये गड्डियां इसकी गवाही दे रही हैं। निगरानी की विशेष टीम ने आरोपी मणि रंजन के 4 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पटना स्थित आवास से 60 लाख नगद, 32 लाख रुपए के फ्लैट के दस्तावेज, पत्नी के नाम पर 55 लाख रुपए का एक प्लॉट, 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का 2.5 कट्ठा जमीन, ससुर के नाम पर एक फ्लैट और लाखों की संपत्ति के कागजात मिले हैं। जबकि समस्तीपुर से 15 लाख नगद, 8 लाख डिपॉजिट के कागजात और महंगी गाड़ियां मिली हैं। मुजफ्फरपुर से 12 लाख नगद बरामद किया गया है। साथ ही ब्रह्मपुरा में 21 कमरे के एक होटल का भी पता चला है। इसके अलावा कटिहार में भी 3 प्लॉट और 3 दुकान का पता चला है। सकते हैं कि 70 लाख से अधिक नगद राशि बरामद हुई है। इसके अलावा लगभग LIC के 7-8 पॉलिसी मिली है। अनेक बैंक में खाते मिले हैं। 16 दिसंबर को ही पटना के निगरानी थाना में मणि रंजन के खिलाफ आय से अधिक मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था और 17 दिसंबर को ये कार्रवाई कर दी गई। पटना से संजय कुमार के साथ समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मशहूर यायावर लेखक राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा था। 18 दिसंबर 1887 को वर्तमान सारण जिले के कुतुबपुर में भिखारी ठाकुर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बिहार में पिछले 100 सालों में भिखारी ठाकुर से बड़ा कोई भी कलाकार नहीं हुआ, लेकिन उन्हें याद करने की औपचारिकता भी ठीक से नहीं निभाई जाती है। आज भी उनके परिवार के लोग भिखारी ठाकुर के लिए वो सम्मान खोज रहे हैं जिसके वो हकदार हैं।
सरकार के स्तर पर आज तक भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत कोई सम्मान नहीं दिया गया। कुतुबपुर गांव में रखी गई उनके स्मृतियों को सहेजने को लेकर भी सरकार की ओर से कोई खास योजना नहीं बनाई गई, जिसके कारण उनके परिवार के लोगों में निराशा है। कुतुबपुर दियारा गांव में भिखारी ठाकुर के परिजनों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। भोजपुरी के शेक्सपियर यानी भिखारी ठाकुर, उनका गांव कुतुबपुर दियारा। यहाँ आना किसी पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ने से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस गांव में पहुंचे और उनके आश्रम को हम दिखाना चाहते हैं कि यही है भिखारी आश्रम, जहां पे भिखारी ठाकुर ने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पल व्यतीत किए। हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी सुनहरी यादें आज भी कुतुबपुर दियारा में घूमती है। लोग ये सोचते हैं कि भिखारी ठाकुर ने क्या दिया, चूँकि जिस वक्त वे ये नाच करते थे उस वक्त कहीं ना कहीं समाज में उन्हें उपेक्षा की नज़रों से देखी जाए, लेकिन आज जो सम्मान उनके प्रति पूरे देश में है उसका बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। उनके परिवार के लोगों से बात करते हैं कि उस सम्मान से ये लोग कितने प्रसन्न हैं और क्या चाहते हैं। संस्थाएं काम कर रही है जो उनको सम्मान दिला, जैसे दावा करते हैं कि भिखारी ठाकुर को हम सम्मान दिला रहे हैं, उनकी कला जो। भिखारी ठाकुर को सम्मान कहाँ मिला? मरणोपरांत तक नहीं मिला। मरणोपरांत भिखारी ठाकुर को मिलना चाहिए, लेकिन मरणोपरांत कहाँ मिला? किस तरह के सम्मान आप लोग मैंने ये उम्मीद करते हैं? जैसे सबको मिलता है, किसी को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार अभी बने पद्मश्री मिला, भिखारी ठाकुर को कम से कम मरणोपरांत तक तो मिलना चाहिए। कोई सम्मान नहीं मिला। आपको हम दिखाना चाहें कि वो जगह जहाँ पे भिखारी ठाकुर रहते थे और उस घर को काफ़ी संजो करके रखा गया है, यही वो घर है जहाँ पे भिखारी ठाकुर ने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पल बिताए हैं। और इस घर को आप देख सकते हैं कि उनकी यादों को कुछ संरक्षित करने की कोशिशें जरूर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो है सरकार की उपेक्षा से आज भी नाराज़ है। उनके कुछ और हमारे साथ परिवार के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। भिखारी ठाकुर रंग मंडल एवं प्रशिक्षण शोध केंद्र छापरा में केवल एक बैनर लगा करके रामनगर में वो 420 का काम कर रहा है, लेकिन ये कोई भी उनका लेखनी नहीं है। और 420 का काम हो रहा है भिखारी ठाकुर के नाम पर। आप चाहते हैं कि उन्हें एक सम्मान मिलना चाहिए था जो उनको आज तक नहीं मिला। आप देखिए भिखारी ठाकुर के नाम पर बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि ये भिखारी ठाकुर के नाम पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा, लेकिन आज तक ले कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आश्रम देख रहे हैं, जब से ये आश्रम बनी है ना उस आश्रम का कोई विकास हुआ, अभी तक ले कुछ नहीं हुआ। बस सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है जयंती बस, के दिन बस उनके नाम पर जो कोई भी नेता हो, चाहे अधिकारी भी हो, उनके नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। हमने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा है कि एक योजना बन चुकी है और इस योजना के तहत सड़क को जल्द ही बनवा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी इस गांव के लोग, इस परिवार के लोग सोच रहे हैं कि इस गांव का विकास कब होगा, कब भिखारी ठाकुर को वो सम्मान मिलेगा जिसके वह हकदार थे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। भिखारी ठाकुर ने गांव के विकास का जो सपना देखा था वो अब आज भी अधूरा है। भिखारी ठाकुर का गांव कुतुबपुर आज भी विकास से अछूता है। गांव में सड़क तक नहीं है, अस्पताल में भी बदहाली है। भिखारी ठाकुर के गांव के पिछड़ेपन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के गांव पहुंचे हम कुतुबपुर दियारा गांव में, और कुतुबपुर दियारा में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है उसका उदाहरण हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र दयालचक सदर प्रखंड छपरा का है। यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर आते होंगे कभी कभार, लेकिन अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाय बंधी हुई है और इसकी स्थिति देख करके नहीं लगता है कि यहाँ पे कभी डॉक्टर आते होंगे। और लोगों ने भी इस बात की गवाही दी है कि सदर जो दियारा इलाका है यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नितेश कुमार वास। बताइए कि ये भिखारी ठाकुर का गांव है, क्या होना चाहिए था, क्या तस्वीर दिखी? यहाँ पे सर स्वास्थ्य के मामले में सर उसको हॉस्पिटल के बाद चमक रहना चाहिए, हॉस्पिटल में चमक रहना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे लोग पेशेंट परेशान हो जाते हैं जो यहाँ से छपरे जाते हैं। आज यहाँ डॉक्टर बैठता है, अच्छा हालत रहता है इसका। ये बताइए कि अस्पताल में जानी लोग तो दवाई मिलेला कुछ अस्पताल? हाँ मिलेगा, कभी कभी मिलेगा। हाँ मिलेगा। डॉक्टर साहब बैठे कि कंपाउंडर लोग इलाज कर देगा? अब कॉन्ट्रैक्टर लोग बैठेला, डॉक्टरों बैठेला, कभी कभी आवेला, रोज आवेला कि कभी कभी आवेला? अब सुख आवेला, हम तो जइबो ना करी, बाकी का जो कहला डॉक्टर आइल बा, कभी कभी आवेला। माने ये जाते नहीं है, लेकिन एक दिन सप्ताह में डॉक्टर के आने की बात करें। लेकिन अभी जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी हालत आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए क्या है। दियारा इलाके में जो सरकार के दावे होते हैं कि डॉक्टर हर गांव हर अस्पताल तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देख करके नहीं लगता है कि यहाँ कोई डॉक्टर। हालांकि कैंप जरूर लगा था, डॉक्टर आए हैं, दवाइयाँ बटी है, गाँव में खुशी का माहौल है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
आज भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की जयंती है। छपरा में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। जयंती से एक दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिखारी ठाकुर के पैतृक गांव कुतुबपुर स्थित भिखारी आश्रम में एक शिविर का आयोजन किया गया, जहां ऑन द स्पॉट लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया। प्रखंड स्तरीय विकास शिविर इसका नाम है। प्रखंड का पूरा जो प्रशासन है, विभाग है, सभी यहाँ पर कैंप में उपस्थित हैं। ऑन द स्पॉट मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। जैसे पेंशन में बहुत ऐसे लाभुक हैं जिनका पहले से बना हुआ है पेंशन, लेकिन समस्या है आधार कार्ड लिंक के वजह से या कुछ त्रुटि है, तो उसका ऑन द स्पॉट 10 काउंटर हमने बनाया है पेंशन के लिए कंप्यूटर लगाकर, और उसका तुरंत का तुरंत निष्पादन किया जा रहा है। बीडीओ साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, सबको मैं इस दियारा के वासियों की तरफ से बधाई देते हैं कि ये जो शिविर लगा है डीएम महोदय के निर्देशानुसार, ये पहली बार शिविर लगा है, इसलिए बीडीओ साहब, सीओ साहब सामने में उपलब्ध भी हैं। जनता सरकार की जितनी योजनाएं थी, पहले तो ये भली भांति जनता समझ ही नहीं रहा था कि इतनी सारी योजनाएं सरकार ने उपलब्ध कराई है हमको। भिखारी ठाकुर की जयंती पर भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गांव को जल्द ही सड़क मिलेगी। भिखारी ठाकुर के गांव की समस्या जानने पहुंची न्यूज़ 18 की टीम को जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि पुरानी योजना को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गाँव की सड़क किन किन रास्तों से गुजरेगी, इसको लेकर नक्शा भी तैयार किया गया है। सरकार ने 7-8 से जो योजना बनी थी उसको कारगर बनाने के लिए सारी कार्रवाई शुरू हुई। बाढ़ के कारण रुका हुआ था, कार्य 1 महीने में ही चालू होगी। ये सूरतपुर से लेकर के एकौना तक है, भिन्न भिन्न गांवों से होकर गुजरेगी। उसका ये सारा चीज़ हो चुका है अब प्रारंभ करने के बाद। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में अब ठंड पड़ने लगी है। दरअसल पछुआ हवा का जो असर पड़ा है उससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार गिरने लगा है। आज भी राजधानी पटना में पछुआ हवा का असर दिख रहा है और तस्वीरों में देखिए जो पेड़ पौधे हैं उसमें हवा की गति का आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो जानकारी मिली है मौसम विभाग के उनसे, उसके अनुसार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हवा पटना में और दूसरे जगहों पर बह रही है। पिछले 24 घंटे में 14 शहरों के न्यूनतम और 15 शहरों के अधिकतम तापमान में पछुआ हवा के कारण ही कमी आई है। सबसे कम पारा पूसा में दर्ज किया गया है, 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 1-2 जगहों पर तो घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफ़ी कम पाई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आज से सुबह में पछुआ जो हवा है उसमें और तेज़ी आएगी। इससे पारा जो है 2 से 3 डिग्री तक और नीचे चला जाएगा। सुबह और शाम के अलावा दिन में भी अब लोग ठंड महसूस करेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दिन में ठंड लोग महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन जो मौसम ने रुख अख्तियार किया है वैसे में अब लोग दिन में भी ठंड महसूस करेंगे। इस तरह की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। ला नीना के प्रभाव से इस बार देश में ठंड की प्रवृत्ति में आंशिक बदलाव आया है। ठंड का आगमन इस बार देर से हुआ है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने जताई है। एक और जो बात है, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधीक्षकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जिस तरीके से मौसम जो है पारा लगातार गिर रहा है, वैसे में अगर 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चल जाता है तो आप दिन की जो कक्षाएं हैं उनका समय चेंज कर दें। और मॉर्निंग में अगर टेम्परेचर 60 डिग्री से नीचे जाएगा तो कक्षाएं स्थगित रहेंगी, उनका टाइम जो है वो बढ़ाया जाएगा और टाइम बढ़ाने के साथ फिर से कक्षाएं संचालित होंगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई जिलों का पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड और कनकनी की वजह से आम लोग अब बाहर घरों से नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कुछ बुजुर्ग ठंड को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ये सभी बुजुर्ग लाफिंग क्लब के सदस्य हैं और अपनी
जिंदा दिली और फिटनेस की वजह से ठंड में भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। बुजुर्गों की माने तो ठंड महज एक वहम है। अगर आप सतर्कता बरतें और हर दिन सुबह वॉक करने की आदत डाल लें तो ठंड कभी भी परेशान नहीं कर सकती। बुजुर्गों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पारा जो है 9 डिग्री से नीचे आ गया है। कनकनी बढ़ गई है, शीतलहरी चल रही है। बावजूद इसके जो राजधानी के बुजुर्ग हैं इस ठंड को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। रांची का मोरहाबादी मैदान है और यहाँ जो हमारे साथ कोई बुजुर्ग हम बात करेंगे। सर, ठंड इतनी ज्यादा है, क्या ठंड वास्तव में आपको लग रही है? हम लोग को तो हैबिट हो गया है, यहाँ आने के बाद तो ठंड महसूस नहीं होता है, पसीना होता है। ठंड को भगाने के लिए आप लोगों ने कौन सा फार्मूला निकाला है सर? जिंदगी के साथ निभाते चले गए, हर ठंड को हम आग में उड़ाते चले गए। वाह 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 वाह। एगो आप लोग बता रहे थे कि हंसी का फार्मूला, लाफिंग फार्मूला, वो फार्मूला क्या है दिखाइएगा। ठंड भाग जाती है, इससे ठंड भाग जाती है। ये हम लोग को 15 मिनट का योगा होता है काली आंची का। अच्छा सर, उम्र कितनी होगी आपकी? हमारा 75, रिटायर फ्रॉम APC हटिया कारखाना है। कमिंग फ्रॉम हिल साइड टू एयर, वॉकिंग करते हुए मैं आता हूँ डेली। मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा हुआ। सर, आप जो हैं 75 साल की उम्र है और यहाँ से HEC की दूरी है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर, सही है? 10 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। सर, ये बता रहे हैं 75 साल के, लेकिन फिटनेस के मामले में क्या आंक रहे हैं? बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत चलते हैं हम लोग, सभी ज्यादा चलते हैं। इसमें सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं और सब सरकारी संस्थान, कोई बिजनेस, कोई ये, माने इसमें कोई देखिए आपको जाति या धर्म नहीं मिलेगा, हर धर्म के लोग इसमें हैं और हम लोग को। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।